हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एमएस एक्सेल में सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया 2007। चलिए अब इसको खोल लीजिए। भी यहाँ पे आप अपना पहले डाटा टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मैं सीधा वैल्यू टाइप कर देता हूँ। मैं सीधा वैल्यू टाइप करता हूँ और फिर जो भी आपको डेटाबेस बनाना है वो आप कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने 65 ले लिया यहाँ पे, फिर मुझे ले लिया 87, फिर 61, फिर 99। अब मुझे यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं सम करने के। चाहे तो आप जो ये लेफ्ट राइट कॉर्नर में ये आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन होगा, ये आपको इस पे कीजिए, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको किसी सेल को सिलेक्ट नहीं करना है तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने कर सकते हैं और फिर सिर्फ एंटर दबा दीजिए और ये आपका सम आ जाएगा। तो ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। और भी मैं आपको एक्सेल के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप चार्ट्स बना सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो मैंने ये सम के फॉर्मूले के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने सम का फॉर्मूला बता दिया है। तो अभी मैं और एक्सेल के बारे में बता रहा हूँ। जो नए यूज़र हैं जिनको एक्सेल चलाना नहीं आता वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, वो उनके बहुत काम आएगी। मान लीजिए मुझे किसी का नेम ले लिया और मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। मुझे लिखना है कुछ बड़ा शब्द, जैसे कि नॉलेज। ये देखिए मेरा पूरा नहीं आ रहा ना, सेल से बाहर जा रहा है। अभी मुझे सेल बड़ा करना है, मैं कैसे करूँगा? चाहे आपके पास दो ऑप्शन होते, चाहे तो आप यहाँ से बीच में कर्सर लाइए और इसको ऐसे कर लीजिए, और चाहे फिर आप दो सेल्स को मर्ज कर लेंगे। और मर्ज करने के लिए कहाँ पे जाना होगा? ये आप गए मार्जिन सेंटर पे और आपको मर्ज सेल्स, आपको सेल्स को मर्ज करना है। मैंने सेलेक्ट करिए और इन सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया और ये सेल अभी एक है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना हो, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ। देखिए मैं से कुछ भी लिख पा रहा हूँ। तो इसे आप, और अगर आपका सेल ज़्यादा लंबा हो गया और आपको मर्ज नहीं करना है, आपको उन दोनों को अलग अलग करना है, तो आप यहाँ पे जाइए अनमर्ज सेल्स कर दीजिए, ये आपके सेल बन गए। और अगर आपको पूरी रो को लंबा करना है तो फिर आप इसको ऐसे करके कितना भी लंबा कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सेल्स को बड़ा करने का तरीका। अब आप अपनी टेबल को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? अभी मान लीजिए पहले मैं अपना डाटा एंटर कर लूँ एक बार। मान लीजिए उसका रोल, उसकी हिंदी में मार्क्स रख लीजिए, हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और फिर मैथ्स में। अब इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे ABC, एक का नाम ABC, फिर DEF। जैसे हमने दो स्टूडेंट ले लिए, मान लीजिए ये है क्लास 10th का और ये भी है क्लास 10th का। और अब ABC के कितने मार्क्स हैं? ABC के मार्क्स हैं 100 में से 98, उसके 96, और ऐसा अब कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके मैथ्स में मैंने उसको कमजोर कर दिया, 67 हो गया उसके मैथ्स में मार्क्स। अभी DF मैथ में बहुत अच्छा है, उसके 94 आ गए। वो DF इंग्लिश में कमजोर है तो उसके इंग्लिश में कम हो गए, और हिंदी में वो हिंदी में भी कमजोर है, फिर उसको 55 मिल गए हिंदी में। अब मान लीजिए आपको अपने इस टेबल को, इस डाटा को, आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे टोटल चाहिए, तो आपको अभी आप ये थोड़ी ना करेंगे कि अभी आप कैलकुलेटर खोलेंगे साइड में और फिर आप एक वैल्यू
है सम। आज मैं आपको सम के फॉर्मूले में बारे में बताऊंगा। अभी आप पहले अपने सेल्स यहाँ पे जहाँ पे आपको टोटल चाहिए आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए और फिर राइट कॉर्नर में भी जाइए। यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑटो सम हो गया। हमने इसका करना है, ये एक्सेल अपने आप कर लेता है कि हमें इसका चाहिए। अगर हमें इसका नहीं चाहिए तो हम इसको और आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इन 2 नंबरों का चाहिए, मुझे इनका चाहिए, तो फिर सिर्फ आपको ये करना है और फिर सिर्फ एंटर दबा देना है और ये आपका सम आ गया। अभी मुझे इसका भी सम करना है। ये आ गया B3 मतलब B3 मतलब जो ये B की लाइन में है और 3rd नंबर पे है, और E3 मतलब B3 से लेके E3 तक मुझे इन सेल्स का चाहिए सम। तो अभी मैं सिर्फ एंटर दबा दूंगा और ये मेरा सम आ गया। और अगर मान लीजिए आपको अपनी टेबल को कुछ और सजाना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी टेबल को कलरफुल बनाना है तो आप इस पे कर सकते हैं। मुझे येलो कलर चाहिए, मुझे रेड चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, या फिर आपको और कोई कलर चाहिए तो आप इससे भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड से भी ले सकते हैं। मुझे मान लीजिए ये लाइट ब्लू चाहिए तो मैं सिर्फ ओके कर दूंगा और ये मेरा हो गया। और अभी मान लीजिए मुझे जो अपनी ये फ़ॉन्ट है जो लिखा हुआ है मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कैसे करूँगा। अब मुझे और कोई कलर चाहिए तो मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक तो है ही। मुझे पिंक चाहिए, मान लीजिए मैं ओके कर दूंगा, ये पिंक हो गए। और अगर मान लीजिए आपको जो ये हैंड राइटिंग है ये पसंद नहीं है, जैसे हमारे में हम हाथों से लिखते हैं, अगर आपको किसी की हैंड राइटिंग पसंद होती है किसी की नहीं होती तो आप कंप्यूटर में भी इसे चेंज कर सकते हैं और एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है और आपको जोन सी भी अच्छी लगे आप वही कर सकते हैं। देखिए ये ब्लैक, ये वाली, ये बड़े हो गए। अलग अलग फ़ॉन्ट के हिसाब से आपको जो भी अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। मुझे अच्छी लगती है वो है, और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको कोई अच्छी लगती है। तो मुझे कॉमिक सैंस MS अच्छी लगती है तो मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। कॉमिक सैंस MS में मेरे फ़ॉन्ट आ गया, अच्छा लग रहा है ना। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो यहाँ की लाइन है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे लाइन दिख नहीं रही, तो आपको बॉर्डर चाहिए, तो आप कहाँ से लाएंगे। ऐसे हम करते हैं ना बॉर्डर, जैसे हमने कुछ लिखा तो फिर हम उसके नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए सिर्फ बॉटम में, सिर्फ ऑल बॉर्डर चाहिए हर सेल में, या फिर सिर्फ आपको आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, या आउटसाइड बॉर्डर करके मैंने ये बॉर्डर हो गया। और अगर आपको किसी और बॉर्डर को लगाना है तो फिर आपको पहले नो बॉर्डर करना पड़ेगा और फिर आप कोई बॉर्डर लगा पाएंगे। मान लीजिए मुझे ऑल बॉर्डर लगाना है, हर सेल पे बॉर्डर हो गया, ये देखिए हर सेल पे बॉर्डर हो गया। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक है। अभी मान लीजिए आपको आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो फिर आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, और अगर आपको एक्सेल से प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर आपको चार्ट्स कैसे बनाते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। पहले अपने डाटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिया और फिर जाइए इंसर्ट टैब पे आपको कौन सा चार्ट अच्छा लगता है और फिर आपको कौन सा चार्ट चाहिए आप वो देख लीजिए। मान लीजिए मुझे बार चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, तो फिर मुझे कैसा चाहिए, पिरामिड शेप में चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए। चलिए मान लीजिए मुझे 3D चाहिए, मैंने ये ले लिया, ये मेरा चार्ट यहाँ पे बन के आ गया। ये ABC के मार्क्स आ गए ब्लू में, तो ABC के मार्क्स इतने ज़्यादा हैं। अब मैंने तो गलत कर दिया, मैं इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, अभी मुझे सिर्फ इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है जिसका मुझे चार्ट बनाना है, और फिर इंसर्ट और फिर कॉल। मुझे सिर्फ इन मार्क्स को सिलेक्ट करना है, तो फिर अब मैं करूँगा कॉलम चार्ट और 3D। मेरा बार गलत हो रहा है। चलिए मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट कर दिए। मान लीजिए मुझे तो ये मान लीजिए मुझे ये चाहिए, मैंने ABC
ABC कर लिया, मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब पे और फिर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए 3D ये वाला। ये मेरा कॉलम चार्ट बन के आ गया। देखिए अच्छा लग रहा है। अगर आप किसी कंपनी के सामने जाते हैं तो आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये आपको ये चार्ट काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए ग्राफिकल डिज़ाइन है, अच्छा है। अगर आपको किसी और कलर का पसंद है तो फिर आप वो भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इस वीडियो में मैं आपको और क्या बताऊं, आपको मर्जर सेंटर पता, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मान लीजिए आपको जो रुपीज़ का या परसेंट का साइन लगाना है वो आप कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आपको हिंदी जो हमारा वो होता है, आपको डॉलर का साइन लगाना है तो इंग्लिश का डॉलर का भी साइन आ गया, ₹98। अगर आपको यहाँ पे हिंदी का लिखना है ये आ गया, ये ₹96 हो गए। आपको परसेंट लगाना है इसमें तो ये परसेंट हो गया, ठीक है। और अगर आपको किसी टेबल को इंसर्ट करना है तो फिर आप इसे कीजिए, ये आपके कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दी, एक डिलीट हो गई। तो ऐसे आप MS एक्सेल को अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे चलाना सीख जाएंगे। और फॉर्मूलेज होते हैं, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, ये और भी होते हैं। और अगर आप स्पेलिंग रिव्यू ABC स्पेलिंग चेक करें आप हमेशा, अगर आपकी कहीं पे कुछ भी गलती होगी तो ये बताएगा। जैसे मेरी एक हिंदी नॉट इन डिक्शनरी मेरा H स्मॉल है तो मुझे ये करना है। अगर आपको ठीक रखा है तो चेंज कर दीजिए, मैंने चेंज कर दिया, मेरा हिंदी हो गया। अभी मेरा इंग्लिश चेंज, ABC चेंज। और अगर आपको किसी को ट्रांसलेट करना है तो आपको इसे नेट से कनेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर आजकल तो इसके लिए बहुत अच्छे ऐप आ गए हैं जैसे गूगल ट्रांसलेट। और अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग जानना है, मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का सिनोनियम चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, मैंने ट्रू लिख दिया और मुझे इसका ट्रू सर्च कर दिया। आप यहाँ से इसका सिनोनियम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए। अच्छा ये तो वर्ड MS वर्ड में होता है, आप एक्सेल में ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसे कट कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और फिर यहाँ की तरफ और फिर Ctrl+V दबा दूंगा, ये मेरा पेज हो गया। वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं MS एक्सेल में। अगर आप और अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से MS एक्सेल चलाना आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।